अब बड़ी खबर आपको बता दें श्रीगंगानगर से, जहां नेतेवाला कचरा प्लांट विवाद और प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट को लेकर विरोध हो रहा है। नगर परिषद दफ्तर पर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखा गया है। नगर परिषद का गेट तोड़कर ग्रामीण दफ्तर में दाखिल हुए और विधायक और प्रशासन मौके पर मौजूद है। कचरा प्लांट से सेहत और आबो हवा पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का ये कहना है कि इस पर ध्यान दिया जाए। बता दें कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। कचरा प्लांट पर यह विवाद शुरू हुआ और ग्रामीणों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भीड़ को देखते हुए मौके पर प्रशासनिक अमला तैनात है। प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट को लेकर ये विरोध ग्रामीणों ने शुरू किया है। दरअसल कचरा प्लांट को लेकर कई बार ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई है और देखिए बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं उनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। कचरा प्लांट से सेहत और आबो हवा पर असर पड़ने की बात ग्रामीण लगातार दोहराते रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने के बाद ये आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया कि बड़ी संख्या में नगर परिषद दफ्तर पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, प्रशासनिक टीमें मौजूद है। बावजूद इसके भीड़ को नियंत्रण में लाना और लोगों की नाराजगी को नियंत्रण में लाना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने नजर आ रही, क्योंकि बड़ी संख्या में अब इस प्रदर्शन में ग्रामीण शामिल हो चुके हैं। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता यहां तैनात है। तो नगर परिषद का गेट तोड़कर ग्रामीण दफ्तर के भीतर दाखिल हो गए। विधायक और प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी भीड़ को नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, क्योंकि कचरा प्लांट का ये जो विवाद है अब इस पर ग्रामीण आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। लंबे समय से इसकी शिकायत की जा रही थी और सुनवाई नहीं होने के बाद अब सड़कों पर नाराजगी जताते हुए ग्रामीण उतर चुके हैं। नगर परिषद का गेट तोड़कर ग्रामीण दफ्तर के भीतर दाखिल हो गए हैं। एनडीटीवी पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हैं और भीड़ को काबू में लाना प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उग्र आंदोलन की चेतावनी अब ग्रामीण देते हुए नजर आ रही है। कुलदीप इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखिए प्रस्तावित कचरा निस्तारण का जो विरोध है अब ये खुलकर सामने आ रहा है। लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी, लेकिन अब मांगे नहीं सुनी गई है, तो क्या रुख अपनाया जा रहा है ग्रामीणों की ओर से? के मामला है और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है आज का नहीं है। 2016 से लगातार जो ग्रामीण है इस कचरा प्लांट को यहाँ पर नहीं लगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आज भी इन्होंने सांकेतिक धरना लगाया था, लेकिन प्रशासन के रुख को देखते हुए जो ग्रामीणों की खासी नाराजगी है वो देखने को मिली। इस आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे सुनील सिहाग हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानकारी लेंगे। सुनील जी, आप लगातार पिछले 8-9 सालों से इस आंदोलन को सक्रिय रूप से हिस्सेदारी निभा रहे हैं, आखिर क्या मामला है और क्या प्रशासन ने आज कहा है? ये राजस्थान सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, जो कि 2016 में इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया था और इसका सबसे जो बड़ा मुद्दा है इसका भूमि का चयन है। भूमि का चयन ये है कि ये नहरी विभाग की जमीन को नगर परिषद गंगानगर को दे दिया गया और जो नहर से इसकी जो दूरी है कचरा प्लांट की वो मात्र 7 मीटर है, जबकि स्वच्छ भारत मैनुअल है या अपने विभिन्न एनजीटी निर्णय है उनके हिसाब से इस तरह के कचरा प्लांट की जो जल स्रोतों से दूरी है वो कम से कम 300-400 मीटर होना चाहिए और फिर गांव भी 200-250 मीटर की आबादी। तो आज प्रशासन ने क्या आपको बातचीत हुई है तो क्या कहा है? हमने प्रशासन हमारे ग्रामीणों ने एकजुट होके 2016 से इस मूवमेंट को जारी रखा हुआ है। अभी हाल ही में जिला प्रशासन गंगानगर को सीएम आदेश मिला कि ये 31 मार्च से पहले इस पे कार्य शुरू किया जाए, लेकिन इस आदेश में एक सरकार की तरफ से और चेंज कर दिया गया कि जो पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट था उसको भी इन्होंने सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कर दिया, जिसमें लैंडफिल नहीं बनाना पड़ता है। अगर लैंडफिल नहीं बनेगी तो ये कचरा प्लांट नहीं कचरा डंपिंग होगा, जिसका विरोध ऑलरेडी जहां एग्जिस्टिंग कचरा डंपिंग पॉइंट है 6Z गंगानगर, वहां भी ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। तो मुद्दा सीधा पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण बचाने का है, क्योंकि इस जीजी नहर से लगभग 44 गांवों को पानी जाता है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा। आज क्या आश्वासन मिला आपको? आज हमारे प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन से बातचीत की और हमने ये सुझाव दिया, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि ये मुद्दा और आगे खींचे, इसका जल्दी से जल्दी निस्तारण हो। तो हमने उनको सुझाव दिया कि रिको जो इंडस्ट्रियल रीजन है हमारे गंगानगर में है, वहाँ पे हमारी पंचायत कचरा प्लांट के लिए जितनी जमीन चाहिए वो खरीद के दे देगी और ये जमीन आप हमारी गौशाला के लिए रहने दो, क्योंकि हमारी पंचायत की ही ये जमीन है।
तो इस पे स्थानीय विधायक जयदीप बिहानी और जिला प्रशासन के लोगों ने इसमें उनको ये बात अच्छी लगी, जची, और क्योंकि ये उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की बात है, तो अगले कुछ दिनों में हमारा प्रतिनिधिमंडल सीएम सीएमओ उनसे मिलेगा और हमारी ये बात रखेगा, क्योंकि प्रशासन बैकफुट पे है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल रूल्स का उल्लंघन है। तो बिल्कुल आज जो प्रशासन से बात हुई है, जयदीप बिहानी जो विधायक मौके पर पहुंचे थे उनसे बातचीत हुई है, तो जल्दी ही एक प्रतिनिधि मंडल है वो सीएमओ से जाएगा और सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेगा और इस पर जो आगे की कार्रवाई है वो होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए।